प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा सुनो और थोड़ा सोच के फिर प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आई नीड सजेशन प्लीज़। हेलो हाय दोस्तों, आज एक आप लोगों से एक मुझे राय चाहिए, एक सजेशन चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। तो अभी करंटली आई एम इन थर्ड ईयर पीजी ऑफ माय रेजिडेंसी एंड नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में एग्जाम्स हैं। तो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, लाइब्रेरी में पढ़ाई चल रही थी, पढ़ रहे थे। तो उसमें हुआ क्या कि एक बंदा कोई तो बैठा हुआ था, ठीक है, आई डोंट नो कौन था क्या था, अभी तक आई डोंट नो। तो वो बैठा हुआ था, उसमें अपना फ़ोन पे गेम खेल रहा था, कुछ टिक 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 आवाज़ आई थी। कुछ देर बाद एक लेडी आती है, वो आके बैठ जाती है, ठीक है, आई डोंट नो बोथ ऑफ देम, अभी तक आई डोंट नो। तो वो आके बैठ जाती हैं, अब रैंडम चिट चैटें बातें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये सब लाइब्रेरी में चल रहा है, प्रॉपर लाइब्रेरी में हो रहा है। तो हुआ क्या कि कुछ देर हमने टॉयलेट किया, कुछ नहीं बोला, फिर थोड़ी देर हाँ ही हो रहा है, कुछ नहीं बोला हमने। अचानक से मीन्स मेरे को गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि बेसिक सेंस होता है, लाइब्रेरी में बैठे हो तो इतना तो बच्चों को सेंस होता है कि आप कैसे बैठे हो, कैसे बैठना है, बातें करनी नहीं करनी है, क्या सेंस है, बेसिक एथिक्स होते हैं, मैनर होता है। तो खैर फिर कुछ देर बाद कुछ 5 मिनट 10 मिनट बाद ऐसे टेबल ठोककर हमने बोला कि आप लोग लाइब्रेरी में बैठे हो, एक बेसिक मैनर होता है, मतलब ये क्या तरीका है, क्या बात कैसे इतनी देर से आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो, वो क्या तरीका है। अब वो बंदा अचानक से बिल्कुल दोनों बिल्कुल अचानक से ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है, कि आप ऐसे ठोक कर कैसे बात कर सकते हो और आपको मैनर्स नहीं है, ये है वो है। तो फिर आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो और ये तो बिल्कुल बेसिक मैनर होते हैं, बच्चों को भी पता होता है। मे बी चलो मेरी टोन में भी थोड़ा हाई थी, बट गलती तो आप ही की थी, गलती तो आपसे ही हुई ना। आपने गलती की तो रिस्पॉन्स आप अपने अकॉर्डिंग तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो। मेरा रिस्पॉन्स हम देंगे, हाई हो लो हो, अगर आपने गलती की है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज़। तो खैर हमारे फिर एक सीनियर सर हैं, वार्डन है, हॉस्टल के वार्डन, वो आ जाते हैं, उन्होंने शांत कराया, दोनों को ही शांत कराया, फिर उनको बाहर लेके गए, जो भी बात हुई उनमें आपस में। फिर आए वो अपना, फिर हम अपना पढ़ने बैठ गए और वो भी कुछ देर बाद आके अपना बंदा बैठ गया, जो है पेपर पढ़ रहा था। मीनवाइल किसी और थर्ड पर्सन से मेरे को पता चलता है कि वो बंदा शायद फॉरेंसिक मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन किसी की फैकल्टी थी, मीन्स कंसल्टेंट या प्रोफेसर था। तो फिर तो मेरे को लगा कि शायद चलो ज़्यादा सीनियर बंदा है, आई शुड हैव सेड सॉरी या कुछ बोलना चाहिए। बट फिर रियलाइज़ हुआ, जब दिमाग शांत हुआ तो थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि जब हम अपने यूजी फर्स्ट ईयर मतलब एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, हम लाइब्रेरी जाना शुरू करते हैं, तो हमें तब ये बेसिक एटिकेट सिखाए जाते हैं कि आपको लाइब्रेरी में कैसे बैठना है, कैसे बातें करनी है नहीं करनी है, अगर बात आप कर रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी तेज़ आप बात कर सकते हो। बेसिक मैनर तो होता है, नहीं बात करनी होती, बट अगर इनकी जरूरत पड़ी तो हाउ टू बिहेव बेसिकली। तो देन आई रियलाइज कि शायद हमने सही ही किया, उसको मे भी थोड़ा लाउड होके बोला बट सही बोला। तो अब वो बंदा उतने पे ऑफेंड हो गया। मतलब एक मेडिको की एक जो जर्नी होती है वो सेम होती है, 100% लोगों की सेम होती है। आप वही 6 साल का एमबीबीएस करके, वही पीजी करके, उसी सेम एसआरशिप एपी के प्रोसेस के थ्रू फिर कंसल्टेंट बनते हो, प्रोफेसर बनते हो, तो पूरी जर्नी सेम होती है, तो बेसिक एटिकेट्स भी सेम होते हैं।